सुप्रभात स्टूडेंट्स। तो हम पिछले वीडियो में हमने बापू की सीख वाले लेसन का पहला पार्ट पढ़ा था। उसमें क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था समय का महत्व। अभी हम आगे का पढ़ते हैं। आप लोग अपनी गुंजन हिंदी पाठमाला में पेज नंबर 74 निकाल कर बैठिए। किसकी है? गंगा यमुना। अभी हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। बात इलाहाबाद की है। सुबह का समय था। गांधी जी, नेहरू जी एवं अन्य स्वयंसेवकों के साथ बातें करते करते हाथ मुंह धो रहे थे। देखिए इसमें गांधी जी, नेहरू जी और बाकी के अन्य स्वयंसेवकों के साथ में बातें करते जा रहे थे और मुंह हाथ धोते जा रहे थे। गांधी जी ने कुल्ला करने के लिए जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और उन्हें दोबारा पानी लेना पड़ा। इस बात से गांधी जी थोड़े खिन्न हो गए। खिन्न मतलब वह परेशान हो गए, दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उन्होंने पानी वेस्ट किया। उनको ऐसा लगा कि मैं पानी की बर्बादी कर रहा हूँ। एक बार में मैंने जितना पानी लिया था उसी में ही मुझे मेरा कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए था। अभी पेज नंबर 75 पर आ जाइए। गांधी जी के चेहरे के भाव बदलते देख नेहरू जी ने पूछा, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। बाकी स्वयंसेवक भी गांधी जी की तरफ देखने लगे। गांधी जी बोले, मैंने जितना पानी लिया था वह खत्म हो गया और मुझे दोबारा पानी लेना पड़ रहा है। यह पानी की बर्बादी है। तो गांधी जी के ऐसा कहने पे नेहरू जी मुस्कुराए और बोले, बापू आप इलाहाबाद में हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है। यहाँ गंगा यमुना बहती हैं। कोई मरुस्थल थोड़े ही है कि पानी की कमी हो। तो नेहरू जी कहते हैं कि यह तो इलाहाबाद है, यहाँ पे गंगा यमुना बहती है, यहाँ पानी की कोई भी कमी नहीं है। यह कोई रेगिस्तान है जहाँ पर कि पानी कम हो। आप थोड़ा पानी अधिक भी प्रयोग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। गांधी जी ने कहा, किसकी है गंगा यमुना? उन्होंने प्रश्न किया। ये सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं बहती। उनके जल पर तो सभी का समान अधिकार है। गांधी जी कहते हैं कि गंगा यमुना क्या सिर्फ मेरे लिए ही हैं कि मैं अकेला ही पानी की बर्बादी करता रहूं? मुझे औरों के लिए भी तो ये छोड़ना है। इस पर हर मनुष्य का समान अधिकार है। हर किसी को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना ठीक नहीं है। दुरुपयोग मतलब गलत उपयोग करना ठीक नहीं है। ये बात तो सच है ना स्टूडेंट्स, कि प्राकृतिक संसाधनों का हम यदि लिमिटेड प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें, तो वह अधिक समय तक चलते रहेंगे और वरना हमें आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इनको हमें सोच समझकर और जितनी ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए। कोई चीज़ कितनी भी प्रचुरता में मौजूद हो, प्रचुरता मतलब अधिकता, हमें उसे आवश्यकतानुसार ही खर्च करना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ की अधिक उपलब्धता के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं तो हमारी आदत बिगड़ जाती है और हम बाकी मामलों में भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। नेहरू जी और बाकी लोग भी उनकी बात समझ चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम तीसरी घटना पढ़ते हैं गांधी जी के जीवन की। देखिए, जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता। जीविकोपार्जन किसे कहते हैं? यानी कि जीविका, यानी कि हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें जहाँ से पैसा मिलता है, जो हम कार्य करते हैं जिससे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, वह पैसा हमें कहाँ से मिलता है?
वह हमारी जीविका होती है, जो कार्य करके हम पैसा कमाते हैं। तो जीविकोपार्जन में खद्दर की उपयोगिता ये गांधी जी ने बताई। हम इसे आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गांधी जी खद्दर को भारत की आत्मा कहते थे। वे आधुनिक उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्राथमिकता देते थे। यही कारण है कि उन्होंने जीवन भर सूत कातने और खद्दर पहनने का अभियान जारी रखा। उनका मानना था कि हाथ से सूत कातने से एक तो लोगों को काम मिलेगा और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई वस्तुओं का आनंद मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात तो सच है कि जब भी कोई चीज़ हम खुद से बनाते हैं तो हमें एक सुख मिलता है कि यह कार्य हमने खुद ने किया है। आपने भी कभी देखा होगा घर में कोई ऐसा कार्य है जो आप कभी नहीं करते और आपने पहली बार किया है वो, तो आपको बहुत खुशी होती है। आप सबको बताते हो कि देखो ये कार्य मैंने खुद से किया है। तो यही बात यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि एक तो हाथ से बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से लोगों को काम भी मिलता है और दूसरे अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल करने से हमें खुशी मिलती है। इसके बाद में पेज नंबर 76 पर आ जाइए। एक बार गांधी जी स्वास्थ्य लाभ के लिए बेंगलुरु गए तो उनसे मिलने विद्यालय की कुछ लड़कियां आईं। गांधी जी उनसे बोले, क्या तुम लोगों को खद्दर के बारे में कुछ पता है? तो उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, खद्दर का अर्थ है कपड़ा। वे बोले, किस प्रकार का कपड़ा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी लड़की बोली, खुरदरा सा कपड़ा। गांधी जी ने कहा, सूत का हाथ से बुना कपड़ा ही खद्दर कहलाता है। अच्छा, बताओ इसे पहनने से क्या लाभ होगा? एक लड़की ने कहा, यह मजबूत होता है। एक अन्य लड़की ने कहा, यह शीघ्र ही साफ हो जाता है। गांधी जी बोले, इसे इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि खद्दर सूत से बनता है। और सूत कौन कातता है? अमीर या गरीब लोग? कौन कातता है सूत? इसे गरीब लोग कातते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कातना क्या होता है? जैसे चरखे आदि से ऊन या रुई से धागा तैयार करना, उसे कातना कहते हैं। ठीक है। हमारे गांव में बहुत गरीबी है, इसलिए वे आजीविका चलाने के लिए सूत कातते हैं। आजीविका यानी कि रोजगार। यदि इससे उन्हें दमड़ी भी मिल जाए तो इसे वे अपना सौभाग्य मानते हैं। दमड़ी किसे कहते हैं? दमड़ी प्राचीन समय में एक सिक्का था, उसे कहते थे दमड़ी। जैसे आजकल चलते हैं 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 रुपये का जो कॉइन्स होते हैं, ऐसे ही पहले चलता था प्राचीन समय में, तो उसको दमड़ी कहते थे। यदि तुम खद्दर खरीदोगी तो इससे उनकी आय बढ़ेगी। आय किसे कहते हैं? इनकम। उनकी इनकम बढ़ेगी और वे गुड़, मिर्च और नमक खरीद पाएंगे। अब समझ में आया कि खद्दर क्यों पहनना चाहिए। गांधी जी ने ये सब समझाने के बाद लड़कियों से प्रश्न किया तो लड़कियों ने कहा, बापू अब हम भी खद्दर के कपड़े ज़रूर पहनेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली है? हम हमेशा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग ही करेंगे, कभी उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय और पानी की महत्वता समझेंगे और लघु कुटीर उद्योगों की उपयोगिता को भी समझेंगे और स्वावलंबी बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म हो चुका है। तो आप इसको समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।
धन्यवाद।